अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड के हवाले से भी कोई वीडियो बनाएं। ये हैं क्या, इनको किस तरीके से परचेज़ किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने कहा चलें इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर हो जाएँ। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के साथ रजिस्टर्ड का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है, पहले तो हम आज इसके ऊपर बहस करते हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड इसलिए साथ लिखा हुआ है क्योंकि ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। खुलेआम जिस तरीके से पहले प्राइस बॉन्ड सेल परचेज़ किए जाते थे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता था कि किसके पास ये प्राइस बॉन्ड अवेलेबल है, बस तब ही पता चलता था जब वो इन कैश होता था। इससे पहले गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था कि ये हमारा प्राइस बॉन्ड का ओनर कौन है, किसने हमारे प्राइस बॉन्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले वाले प्राइस बॉन्ड ख़त्म करके ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड के नाम से नए प्राइस बॉन्ड इशू किए हैं। एक्चुअली जो पहले वाले प्राइस बॉन्ड हैं ख़ास तौर पे करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। लोग अपने करप्शन के पैसे, अपने ब्लैक मनी के पैसे से प्राइस बॉन्ड ख़रीदते थे कम स्पेस के अंदर, और प्राइस बॉन्ड अपने लॉकर्स के अंदर, अपने बॉक्सेस के अंदर सेव करके रखते थे। ये कम स्पेस के अंदर ज़्यादा वैल्यू जो है आ जाती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको बैन किया है और अब प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के नाम से नया प्राइस बॉन्ड लॉन्च किया है। ये प्राइस बॉन्ड का जो पहला इनाम है वो 8 करोड़ रुपए का है और दूसरा इनाम इसका 3 करोड़ रुपए का है और इसके 3 प्राइज़ हैं, और तीसरा इनाम इसका 5 लाख रुपए का है और इसके 660 प्राइजेज़ हैं। इसके अंदर जो दूसरे प्राइस बॉन्ड के अंदर क्या होता था कि अगर आपका इनाम निकलता है ठीक है, अगर नहीं निकलता तो आपको इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता था, बस आपको प्राइस बॉन्ड के पैसे वापस मिल जाते थे। इसके अंदर क्या है कि आपको 3% सालाना प्रॉफिट भी दिया जाएगा, जो कि हर 6 माह बाद जो भी आपका प्रॉफिट उसका बनेगा वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अकाउंट का किस तरीके से पता चलेगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो आपसे आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेंगे। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के अंदर आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, आपका अकाउंट कब से ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव है, डॉर्मेंट है, सारा स्टेटस उसके ऊपर लिखा होता है। तो इसलिए जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेंगे ताकि स्टेट बैंक जो है इसकी प्राइस की रकम, अगर आपका प्राइस निकलता है, और इसके प्रॉफिट की रकम बआसानी आपको ट्रांसफ़र कर सकें। आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रॉफिट लेने के लिए कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइज़ अगर आपका विन हुआ है उसके पैसे लेने के लिए स्टेट बैंक खुद ब खुद आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देगा टैक्स काट के, और प्राइज़ आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए और दूसरे नंबर पे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको बैंक से इशू करेंगे। किसी भी बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे अगर आपका अकाउंट नहीं है पहले, और उस बैंक को कहेंगे मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बना दें, वो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साथ लगाएंगे। और अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे और अप्लाई कर देंगे। इसके सैलिएंट फ़ीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इनमें से मोस्टली जो फ़ीचर्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। प्रॉफिट रेट इसके ऊपर जो है वो 3% एनुअली के हिसाब से आपको लगेगा, और इसकी डिनोमिनेशन क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 रुपये के अंदर अभी अवेलेबल है। कल इसके ऊपर काम हो रहा है, फर्दर डिनोमिनेशंस के अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 40,000 का अवेलेबल है। रजिस्टर्ड सिर्फ इन्वेस्टर के नाम पे होगा, जो आके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके जो है हर क्वार्टर के जो है इसकी ड्रॉ होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद 1 साल के अंदर 4 ड्रॉज होते हैं इसके। और इसके अंदर इंडिविजुअल्स, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस सारे जो हैं वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं।
डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्राइज मनी एंड प्रॉफिट इन इन्वेस्टर्स बैंक। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है इसके प्राइस जो है आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। और हाईएस्ट जो प्रॉफिट है, इसका हाईएस्ट जो इसका प्राइस है वो है 8 करोड़ रुपया, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर तक मर्जी आप अपने पास रखें। अगर आपका प्राइस नहीं निकलता तो आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर आता रहेगा। विद होल्डिंग टैक्स इसके ऊपर लगेगा, जो भी गवर्नमेंट का असाइंड रेशो होगा वो इसके ऊपर लगेगा। प्राइस के ऊपर अलग सेक्शन के थ्रू विद होल्डिंग टैक्स लगता है, और प्रॉफिट के ऊपर अलग विद होल्डिंग टैक्स जो है वो सेक्शन के थ्रू लगता है। तो जो भी जिस तरीके से आपको रकम ट्रांसफ़र होगी उसके अगेंस्ट आपको जो है वो टैक्स कटेगा। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्लेजेबल क्या होता है? प्लेजेबल, अगर आप अपने पास प्राइस बॉन्ड रखना भी चाहते हैं और आपको पैसे भी चाहिए, तो क्या होगा कि आप इसको किसी भी बैंक के अंदर रखवा के इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। तो इसको प्लेजेबल कहा जाता है। तब आपके पास प्राइस बॉन्ड भी रहेगा और आप अपनी जो है वो लोन लेके अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। इसको कैश के ज़रिए, चेक के ज़रिए, पे ऑर्डर के ज़रिए परचेज़ किया जा सकता है। और इसको परचेज़ करना कहाँ से है? ये तो स्टेट बैंक की सारी ब्रांचेस से इसको ये आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ इन्होंने दूसरे बैंक्स की ब्रांचेस के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप उन ब्रांचेस में भी एप्लीकेशन दे के ले सकते हैं। उन ब्रांचेस की डिटेल ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देख लें आप। इन ब्रांचेस की डिटेल ये है, आप ये देख लें। ये सब ब्रांचेस हैं जिनसे आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि इसकी सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या है? एक्चुअली इसको इसलिए प्रीमियम कहा गया है क्योंकि इसके अंदर प्राइस तो मिलता है, साथ आपको प्रॉफिट भी मिलता है अगर आपका प्राइस नहीं भी निकला। व्हाट आर द डिनोमिनेशंस ऑफ प्राइस बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड की डिनोमिनेशन क्या है? इसकी अभी डिनोमिनेशन सिर्फ 40,000 है। 40,000 के अलावा कोई डिनोमिनेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसकी और डिनोमिनेशंस आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ द प्रॉफिट रेट ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? इसका 3% एनुअली जो है इसका प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग द टर्म रजिस्टर्ड इन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? प्रीमियम इसको रजिस्टर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके नाम पे ये रजिस्टर्ड होता है। कितने ड्राज होते हैं एक साल में? 4 ड्राज होते हैं एक साल में। कौन ले सकता है? इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, कॉर्पोरेट लोग ले सकते हैं। हाउ कैन आई क्लेम माई प्राइज मनी? आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। आप प्रॉफिट किस तरीके से क्लेम करेंगे? आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। कैन आई ट्रांसफ़र माई प्रीमियम प्राइस बॉन्ड टू एनीवन? क्या मैं किसी को भी अपना ये प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जी, आप किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे भी रजिस्टर्ड होगा। कैन आई प्लेज माई प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? क्या मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ? जी, आप ये बैंक में रखवा के इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। कोई इसकी इन्वेस्टमेंट की टर्म टाइम है, आप जितनी देर तक मर्ज़ी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है। कितने में परचेज़? हाउ कैन आई परचेज़ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? किस तरीके से मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि स्टेट बैंक की सब ब्रांचेस से और जितने दफातर हैं उनसे ले सकते हैं, और स्टेट बैंक ने दूसरे बैंक्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो उनकी कुछ ब्रांचेस जो हैं आपको ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू कर सकती हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज? जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स फाइलर का है तो उसका सर्टिफिकेट, और CNIC डिटेल ऑफ द नॉमिनी। नॉमिनी की जो है ना वो CNIC डिटेल चाहिए। इज़ देयर एनी फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीज़न एंड फीमेल्स?
फीमेल्स और अगर सीनियर सिटीजन्स ये लेने जाते हैं तो तब उनको कोई फैसिलिटी दी जाती है या नहीं दी जाती। उनके लिए स्पेशल क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है जाके उसकी पेमेंट ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आर सेम फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। दोनों के लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म सेम है? नहीं, दोनों के लिए अलग-अलग है। टैक्स इज़ एप्लीकेबल ऑन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। टैक्स क्या लगता है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे? जी, टैक्स ज़रूर लगता है इसके ऊपर। इस ज़कात एप्लीकेबल ऑन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। ज़कात इसके ऊपर लगती है या नहीं लगती? ज़कात इसके ऊपर नहीं लगती। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? 80 मिलियन, 8 करोड़ पे इसकी हाईएस्ट प्राइस, जो इसका जो प्राइस है अगर किसी का निकलता है। इसको सब आपने अप्लाई क्या करना है? इसके 3 फॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्म है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड के अंदर अपनी सारी डिटेल्स देंगे, अपना CNIC, अपने सारा जिस तरीके से अकाउंट हो, आपका एक मुकम्मल सिर्फ बनेगा जिसके अंदर आपकी ये सारी डिटेल ली जाएगी। आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे, अपना अकाउंट की डिटेल देंगे। सारे जो है ये सिंगली भी ले सकते हैं, जॉइंटली भी ले सकते हैं। आपने इस फॉर्म के अंदर डिटेल देनी है। सबसे पहले इसको PPB CB फॉर्म 1 भी कहा जाता है। फिर आप ये है रजिस्ट्रेशन होने के लिए, आप यानी कि अपना अकाउंट उसके अंदर एक किस्म का बना रहे हैं। फिर आप क्या कहते, आपके ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा आपको परचेज़ करने के लिए। आप रजिस्टर्ड एक ही मरतबा होंगे और परचेज़ आप अगर मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के अंदर जो इस फॉर्म के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप सिर्फ 2 प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं तो आप पहले रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 2 प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अप्लाई करेंगे। बाद में अगर आप दोबारा 10 प्रीमियम प्राइस बॉन्ड और लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म के थ्रू ही बस परचेज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप अगर इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं, अपना प्राइस बॉन्ड के पैसे लेना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू अपने जो है वो प्राइस बॉन्ड के पैसे और इनकैश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी और बहुत अच्छा ये चीज़ है। हमें ये ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास इजाफी पैसे हैं तो आप इसके जो है इसके अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर से निकलवा सकते हैं। अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।